सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स के रिगार्डिंग। आप लोगों की इतनी डिमांड है कि सर आपकी जो है वन शॉट वीडियो हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आती है। आप जो सैम्पल पेपर के अंदर बताते हैं वही जो है क्वेश्चंस आते हैं, तो आप हमारी जो है अकाउंट्स की प्रिपरेशन कराइए। 25 तारीख को जो है हमारा अकाउंट्स का जो है पेपर है, ठीक है। तो आप लोगों की डिमांड पे हम जो है आज से अकाउंट्स की प्रिपरेशन को जो है अपनी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जैसा जैसा मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जैसे जैसे जो जो चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ, वो आपको सारी चीज़ें जो है सिस्टमेटिक वे से करनी है। अगर आपने अकाउंट्स का एवी अगर अभी नहीं पढ़ा है तो अब आप अकाउंट्स के अंदर जो है ज़ीरो से हीरो बनने वाले हैं। बट उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जो है ऑन कर लीजिएगा। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब हम 5 दिन जो है ना दबा के मेहनत करने वाले हैं अकाउंट्स के रिगार्डिंग, और वीडियो भी जो है वो दबा के आने वाली है, जिसकी वजह से आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ पाती है और आपको पता नहीं चलता पाता। जैसे मैं अगर मैं एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो डाल दूंगा अगर, तो आपके पास फिर वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी और आपकी जो है प्रिपरेशन अधूरी रह जाएगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए यहाँ से भी और अपने फ़ोन की सेटिंग से भी, दोनों जगह से ऑन कर लीजिए, तब जाके आपके पास नोटिफिकेशन आएगी मेरी वीडियो की। यहाँ से ऑन कर रखा है, फ़ोन का ऑफ है, यूट्यूब का ऑप्शन, तो भाई आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हम 5 दिन दबा के अकाउंट्स की मेहनत करने वाले हैं। अकाउंट्स की ही लगातार वीडियो आने वाली है, एक एक दिन में जितनी भी वीडियो आएगी सबकी नोटिफिकेशन मिल जाए उसके लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भाई मैंने अकाउंट्स का कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरी प्रिपरेशन है ज़ीरो, अब मैं कैसे बनूंगा हीरो। तो उसकी बात ज़रा आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो आप सबसे पहले कह रहे हैं भाई मेरे पास अकाउंट्स का सैम्पल पेपर नहीं है, ठीक है सर, मेरे को अकाउंट्स का सैम्पल पेपर दे दीजिए। तो भाई मैं पहले बात कर दूं सैम्पल पेपर के रिगार्डिंग कि आपको सैम्पल पेपर कहाँ से मिलेगा। तो आपको सैम्पल पेपर डाउनलोड का बहुत ज़्यादा वो है, तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है DOE, ठीक है। आप इसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, पहले ही जो लिंक आएगा उस पर आप क्लिक कर देंगे, इस वेबसाइट पे आप जो है विजिट कर जाएंगे। अब इस वेबसाइट के अंदर आपको कहाँ पे आना है, यहाँ पे आप देख रहेंगे एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप एकेडमिक एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा एग्जामिनेशन मटेरियल, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे DOE क्लास 9 से 12 तक और 9 से 12 तक टर्म 1 टर्म 2। तो यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जो है 9th से लेके 12th तक सारे के सारे सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये 9th का है, ये 10th का है और ये आगे नीचे 11th का, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अकाउंटेंसी, ये प्रैक्टिस पेपर और ये उसका सोल्यूशन। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ये आपका जो है पूरा का पूरा अकाउंट्स का प्रैक्टिस पेपर जो है ये आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आ गया पूरा का पूरा आपका अकाउंट्स का प्रैक्टिस पेपर, जिसको हमें जो है सॉल्व करना है। कब करेंगे, कैसे करेंगे, मैं आपको पूरा ये पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। बट आपसे रिक्वेस्ट है, आपको कैसे डाउनलोड करना है मैंने बता दिया, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले तो आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन चाहिए तो यहाँ पे आप सोल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी की पूरी मार्किंग स्कीम जो है आपके पास निकल के आ जाएगी, सोल्यूशन की आ जाएगी, ठीक है। तो सोल्यूशन की भी आप इसको जो है डाउनलोड करके रख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आ गया इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन ये है, क्या मैं ये कराऊंगा, हाँ जी, हम जो है इसको प्रैक्टिस पेपर को जो है पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस प्रैक्टिस पेपर को हम पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन कब करेंगे, अभी तो आपको अकाउंट्स का भी नहीं पता, अभी तो आप जीरो हो ना। तो पहले आपको जो है आपके टर्म 2 के अंदर क्या क्या सिलेबस आ रहा है, ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले उन चैप्टर्स के रिगार्डिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको ये पूरा का पूरा कराऊंगा, लेकिन पहले आपको सारे के सारे चैप्टर की पहले आपको ब्रीफ आइडिया दूंगा कि भाई पहले हम टर्म 2 का सिलेबस देखते हैं कि भाई हमारे टर्म 2 के अंदर अकाउंटेंसी के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, मुझे क्या क्या पढ़ना है। टर्म 2 के अंदर पार्ट ए की अगर बात करें तो हमको पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पार्ट ए के अंदर, ठीक है। पार्ट बी की अगर हम बात करें यूनिट 3 की, तो हमको पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर एंड कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये आपका चैप्टर आ रहा है, ठीक है। 12 नंबर का पार्ट ए है, 28 नंबर का जो है 28 नंबर का जो है पार्ट बी है। तो पार्ट बी
आपके लिए जो है यूनिट 3 और यूनिट 4 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, 28 नंबर की वेटेज रखता है। अगर आपने यूनिट 3 और यूनिट 4 कर ली तो कल्याण हो जाएगा, तो टोटल होगा 40। किस चैप्टर के अंदर क्या है एक बार रफली देख लेते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमें पढ़ना है बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, इनकी डेफिनेशन, इनके फीचर, इनके अंदर कौन कौन सी पार्टीज होती है और इनका परफॉर्मा किस तरीके से बनता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं लाइक टर्म्स ऑफ बिल, डेज ऑफ ग्रेस, डेट ऑफ मेच्योरिटी, इंडोर्समेंट, नेगोशिएबल, बिल ऑफ सेंड फॉर कलेक्शन, डिसऑनर, इन सब का क्या मीनिंग होता है और इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है, ये आपका जो है बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर के अंदर है। ठीक है। ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन के अंदर बात करें तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसके ऑब्जेक्ट ये किस तरीके से बनाया जाता है, एरर्स कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग क्या होता है और इस पे ट्रायल बैलेंस पे किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होता है, किस तरीके से इसको ठीक किया जाता है, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, विद सस्पेंस और विदाउट सस्पेंस अकाउंट किस तरीके से जनरल एंट्रीज होती हैं। ये है आपका बेटा पार्ट ए का सिलेबस जो आपको पढ़ना है। पार्ट बी की अगर बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका चैप्टर है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट किस तरीके से की जाती है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सोल प्रोप्राइटर की विद एडजस्टमेंट। ये आपका क्वेश्चन आना है 5 नंबर का एक, पर जिसके लिए पहले आपको ये सारा का सारा मुद्दा जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की अगर बात करें, सिंगल एंट्री सिस्टम की, इसके फीचर, इसके रीज़न, इसकी लिमिटेशन और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के मेथड से प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, ये इस पे एक क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पूरा का पूरा थियोरेटिकल है, यहाँ से आप जो है सारा का सारा जो है पढ़ सकते हैं कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर आपको क्या करना है, कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम के लिमिटेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब कुछ यहाँ पे है। तो ये आपका सिलेबस है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है। प्लीज़ आपसे कोई वैसे तो किसी की, मेरे को तो नहीं लगता कि अकाउंट्स हिंदी में होगी, तो मेरे भाई मैं अकाउंट्स हिंदी में नहीं कराता हूँ। ठीक है। अगर किसी की भी हिंदी में है तो मेरे से हाथ जुड़वा लीजिए। अकाउंट्स में हिंदी में नहीं पढ़ाता, मैं अकाउंट से इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, ये आपको सिलेबस पढ़ना है। ठीक है। सैम्पल पेपर कहाँ से मिलेगा, मार्किंग स्कीम कहाँ से मिलेगी, ये बता दिया है। और अब मेरी बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। हमें क्या करना है बेटा, हमें जो है हम प्रैक्टिस पेपर भी करेंगे। ठीक है। बट अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो भाई मुझे यही नहीं पता बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर होता क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है। अभी तो मैं जीरो हूँ, तो मैं आपको सबसे पहले चैप्टर वाइज, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज पे एक क्वेश्चन गारंटीड है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर गारंटीड है, सोल प्रोप्राइटर, ट्रेडिंग पे एंडल, बैलेंस शीट एक क्वेश्चन गारंटीड है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एक क्वेश्चन गारंटीड है। पहले मैं आपको इन चैप्टर्स की ब्रीफली आइडिया देने वाला हूँ कि भाई इस चैप्टर के अंदर क्या है, हमें क्या पढ़ना है, कैसे ये सब चीज़ें बनती हैं। जब हमें अपने टर्म 2 के पूरे सिलेबस की, सारे चैप्टर की ब्रीफ नॉलेज हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जब आपके पास पूरी की पूरी ब्रीफ नॉलेज हो जाएगी, फिर आप पूरे के पूरे ओके हो इस सैम्पल पेपर को करने के लिए या इस प्रैक्टिस पेपर को करने के लिए। ठीक है। जब आपका ये भी हो जाएगा, उसके बाद आपको सारी नॉलेज हो गई, प्रैक्टिस पेपर हो गया, उसके बाद वन शॉट जो है फिर आएगी वन शॉट की बारी। तो आप 25 को अगर पेपर है तो अभी तो हमें 2-3 दिन जो है भाई इसी में ही लग जाएंगे अपना सारा सब कुछ कवर करने के अंदर। फिर प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे, फिर वन शॉट की बात करेंगे, तब जाके आप जो है अकाउंट्स में प्रिपेयर हो पाएंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये अकाउंट्स है, ये बेटा प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये कर जाऊँगा और इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे ही उठ के आ जाएगा, तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये अकाउंट्स है। ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये दिख रहा है सेम डिट्टो ये उठ के आ जाएगा या ये उठ के आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ और एडजस्टमेंट है, एग्ज़ाम में कुछ और एडजस्टमेंट आएंगी, तो आपको इसके अंदर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है प्रैक्टिस करनी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप्स के अंदर, जिसने भी अकाउंट्स का कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको बता दीजिए कि भाई ये चैनल है अर्थशास्त्र की नगरी, 5 दिन के अंदर अकाउंट्स की फुल प्रिपरेशन कराएगा। अगर तू अभी जीरो है तो तेरे को हीरो बना देगा, सिंपल सी बात है। और इस बात की मेरी श्योरिटी है, अगर आप मेरी वीडियो को सिस्टमेटिक वे से देखेंगे अकाउंट्स की,
तो आप अकाउंट्स के अंदर बहुत ही अच्छा जो है स्कोर कर पाएंगे। और प्लीज़ इस सैम्पल पेपर के भरोसे मत रहिएगा कि सिर्फ ये कर लेता हूँ मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको करने से अकाउंटेंसी में कल्याण नहीं होने का है, ठीक है, जब तक आपको सभी चैप्टर का ब्रीफ आइडिया नहीं है। तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अब आने वाले 5 दिन के अंदर हम अकाउंटेंसी और सिर्फ अकाउंटेंसी की ही प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो वीडियो को जितना हो सके दबा के शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, फ़ोन का भी, यहाँ का भी, हर जगह का, ताकि आपको मैं एक दिन में जितनी भी वीडियो डालूँ सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। सब कुछ कैसे मिलेगा मैंने आपको बता दिया है। इस सब्जेक्ट की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, जैसा मैं आपको करा रहा हूँ बस वैसा वैसा आपको जो है करते जाना है, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अब चैप्टर वाइज जो है सबसे पहले देखता हूँ मैं बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज जो मेरे को ठीक लगेगा, जैसा जैसा जो बिल्कुल बेसिक बच्चा भी कर सके हर कोई चीज़, वैसा वैसा मैं आपको जो है करवाता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ, फुल जोश के साथ एक कॉपी बना लीजिए, पेन निकाल लीजिए, और जो मैं आपको कराता जाऊँ उसको उस कॉपी के अंदर नोट करते जाइए, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं उस कॉपी को देखें और आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन, पूरी की पूरी रिवीजन जो है हो जाए, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।